जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन का दूसरा लेक्चर है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है जी। वाई वायरलेस कम्युनिकेशन, भाई जब हमारे पास वायर्ड है तो वायरलेस की क्या जरूरत है? ठीक है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी हमें? नॉर्मली वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो बाद में आई थी, वायर्ड पहले आई थी। तो वायरलेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। इसके क्या की फीचर्स हैं जिनकी वजह से हमें ये फायदा दे रहे हैं ओवर दी वायर्ड नेटवर्क? ठीक है। तो क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम वायर्स, वायर से आपकी जान छूट जाती है। यानी कि आप अगर देखो, सपोज करें कि अगर आपके पास मोबाइल फोन के साथ एक तार लगी होती, जैसे कि लैंडलाइन फोन थे उनके साथ तार लगी होती थी, और आप कहीं पे भी आगे पीछे मूव नहीं कर सकते, यू आर स्टक एट स्पेसिफिक पोजिशन। ठीक है। किसी एक पोजीशन पर आप स्टक थे कि वहां से फोन आपने उठाना है और सुनना है, और उसकी भी एक लिमिटेड वायर होगी, और उस रेंज की हद तक आपने रहना है। अगर आपने सुनना है तो आप कहीं लेके जा नहीं सकते उसे। आपको एक रूम में, ड्राइंग रूम में, ऑफिस में, बिल्डिंग में, वहीं पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो जब से मोबाइल फोन आए हमारे जिंदगी में, तो आप देख सकते हो कि कितनी फ्रीडम हमें मिल गई है। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी हो, तो हम हमारा रास्ता हो जाया करता है। तो सही, ये सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी कि फ्रीडम फ्रॉम वायर्स। वायर से फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जाओ, मैं कहीं पे भी जाओ। ठीक है। नो बंच ऑफ वायर्स रनिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, यानी कि कोई गुच्छा जो होता है ना बंच ऑफ वायर्स का, तो वो कोई इधर से उधर नहीं जा रहा, उधर से इधर नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकल इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल कनेक्शन सेटअप, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह। क्या होता है कि ऑटोमेटिकल चीजें पैदा हो रही हैं। जैसे कि ऑटोमेटिकल मतलब कि क्या है इसमें कि ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो स्मूथ हुई हैं, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो रही है विदाउट फिजिकल कनेक्शन सेटअप। कि कोई फिजिकल कनेक्शन सेटअप आपने नहीं किया हुआ मोबाइल फोन में, आपने कोई फिजिकल कनेक्शन सेटअप नहीं किया हुआ। ठीक है। कोई फिजिकल सेटअप नहीं है, जैसे आपने मोबाइल रखा हुआ है, पॉकेट में रखा हुआ है और आप जा रहे हो, दैट्स इट। मोबाइल क्या एक डिवाइस है। ठीक है। उसके अंदर रिसीवर लगा हुआ है, जैसे सिंगल रिसीवर है, वो क्या है कि उसमें आपकी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, एक साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। यानी फुल डुप्लेक्स मोड पे आप सुन भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। और ब्लूटूथ जैसे है आपके पास, वाईफाई है, ये सारी एग्जांपल्स हैं इन चीज़ों की। फिर ग्लोबल कवरेज होती है कि आपकी कवरेज जो है वो ग्लोबल होना शुरू हो गई है। पहले सीरीज थी, जब वायरलेस नेटवर्क आया तो पहले छोटे छोटे नेटवर्क्स बने थे, जैसे कि छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, ब्लूटूथ हो गया, होम नेटवर्क हो गया, फिर बड़ा होता गया होता गया होता गया, और फिर लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर किया, अब ग्लोबल कवरेज हो रही है। कम्युनिकेशन कैन रीच विद वेयर वायरिंग इज इनफेजिबल और कॉस्टली। कम्युनिकेशन जो है वो वहां पर हो सकती है जहां पे वायरिंग जो है आपकी इनफिजिबल या कॉस्टली है। अब देखें, वायरिंग जो है आपकी किसी समंदर के किनारे तो हो नहीं सकती, तो वहां पे एक टावर लग सकता है जहाँ जो आपको ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। समझा की बात? तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे वायर लगाना मुश्किल होगा, वहां पर आपकी क्या होगी, कम्युनिकेशन हो सकती है विद वायरलेस कम्युनिकेशन। तो रूरल एरियाज जो है, एक होते हैं अर्बन एरियाज, उनको कहते हैं गुजान आबादी यानी कि शहरी इलाके। एक होते हैं रूरल एरियाज, यानी कि ये टाउन वगैरह, विलेजेस वगैरह होते हैं इसमें। बिल्डिंग्स, बैटल फील्ड, आउटर स्पेस, ये गौर कीजिए। रूरल्स, बिल्डिंग्स, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड में भी वायरलेस कम्युनिकेशन यूज होती है बेटा। आउटर स्पेस, स्पेस में, अब स्पेस में यहाँ से जाएंगे शटल में, वायर लेके तो नहीं जाएंगे ना कि हम ये जा रहे हैं तो ये पकड़ लो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो स्टे कनेक्टेड, फ्लेक्सिबिलिटी टू कनेक्ट विद मल्टीपल डिवाइसेस, के आप मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट रहना रह सकते हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी। व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, मजीद आगे देखते हैं। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग,
वॉइस एंड डाटा यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट करते हो और वो ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है वॉइस को, डाटा को, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो जनरेट होती हैं, और इन्हीं के थ्रू आपका जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज कैरिड आउट ओवर ए वेल डिफाइंड चैनल। एक चैनल पर, एक फ्रीक्वेंसी पर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और फ्रीक्वेंसी, एक किसी फ्रीक्वेंसी पर, और वो इंस्ट्रूमेंटेबल चैनल होते हैं। ईच चैनल हैज अ फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ और कैपेसिटी बिट रेट, ठीक है। हर चैनल जो होता है उसका एक फिक्स्ड क्या है, ईच चैनल हैज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एंड कैपेसिटी, यानी कि हर चैनल जो है जिस पर डाटा को सेंड किया जाएगा उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होगी। यानी कि बैंडविड्थ होता है द कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन, ठीक है। कैपेसिटी, तो फ्रीक्वेंसी की भी कैपेसिटी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि कैपेसिटी या बिट रेट होगा कि कितनी मिकदार में डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इस तरह से डिफरेंट चैनल जो हैं वो भी यूज हो सकते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने में, पैरेलल और इंडिपेंडेंट, ठीक है, साथ ही साथ और इंडिपेंडेंटली अलग अलग से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ टिपिकल फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको यूज किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। और वो कौन से मकासद हैं? एफएम रेडियो के लिए 88 मेगाहर्ट्ज को यूज किया जाता है, टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए 200 मेगाहर्ट्ज को यूज किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। जीएसएम फोन के लिए 900 मेगाहर्ट्ज को, जीपीएस के लिए 1.2 गीगाहर्ट्ज, ये मेगा एम एच जी जो है मेगाहर्ट्ज, और जी एच जेड गीगाहर्ट्ज बनता है, ठीक है। तो जीपीएस जो है 1.2, पीसीएस फोन्स 1.8, ब्लूटूथ एंड वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखिए, गौर कीजिए कम्युनिकेशन टेक प्लेस कैसे होती है, इसका क्या तरीका कार है। आप जब आपने कभी सोचा होगा कि किस तरह से आपकी बातचीत मोबाइल फोन के थ्रू होती है, तो बेसिकली ये होता क्या है कि आपकी जो मोबाइल फोन में जो कम्युनिकेशन होती है, या वैसे जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, या टीवी में जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है वगैरह वगैरह, ये किस तरह से होती है? होता ये है कि आपके एक अर्थ स्टेशन बनाए जाते हैं जिनको हम यहाँ पे अगर इस पिक्चर के हवाले से बताऊं तो ग्राउंड ग्राउंड स्टेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेशन। अब ग्राउंड स्टेशन में बड़ी बड़ी डिशेज लगी होती हैं जो कि सिग्नल रिसीव करी होती हैं और सेंड करी होती हैं, और वो पैराबोलिक फॉर्म में होती हैं, यानी कि गोल सी आधा गोल फॉर्म में होता है, वो पैराबोलिक कहलाता है उसको, ठीक है। होता क्या है, सिग्नल ऐसे आते हैं स्ट्रेट, इधर पढ़ते हैं, इधर से पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके इस रिसीवर के पास जाते हैं, और वो रिसीवर यहाँ पे होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। वो रिसीवर यहाँ पर होता है इस जगह पर, तो वो रिसीवर यहाँ पे लग जाता है और सिग्नल को रिसीव कर रहा होता है। और वो सिग्नल आ कहाँ से आता है जहाँ? वो सैटेलाइट से आ रहे होते हैं, और यहीं से वो ग्राउंड स्टेशन से ही सेंड करते हैं सैटेलाइट की तरफ। अब देखें, एक जगह से दूसरी जगह हमें डाटा सेंड करना है, तो एक ग्राउंड स्टेशन दूसरे ग्राउंड स्टेशन सेंड करना है तो वाया सैटेलाइट करेंगे। यानी कि एक ग्राउंड स्टेशन जो है वो सिग्नल सेंड करेगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट आगे जो ट्रांसमिट कर देगा उसको दूसरे अर्थ स्टेशन की तरफ, और यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? जी, ये आपके रिसीविंग एंटीनाज और ट्रांसमिटिंग एंटीनाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये कौन कौन सी टाइप्स हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, उन्हें देख लेते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन, सबसे पहले चीज, इजी जनरेटेड ओमनी डायरेक्शन, ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, इजी पेनिट्रेट्स बिल्डिंग। समझ आई बात? नहीं है, चले मैं समझाता हूँ। क्या हुआ कि रेडियो ट्रांसमिशन है, इजीली जनरेट हो जाती है, वो ओमनी डायरेक्शन है, यानी कि चारों तरफ जा सकती है, वो फुल डायरेक्शन है, सर्कुलर वेव में ट्रेवल करती है, ठीक है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब होता है कि चारों तरफ से वो सर्कुलर फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, चारों तरफ अपने सेंटर से चारों तरफ जा रही है। अगर डायरेक्शनल की बात करेंगे तो वो किसी एक डायरेक्शन में होगी, ठीक है, वो राइट लेफ्ट वट जो भी हो। फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। पेनिट्रेट बिल्डिंग, इजीली पेनिट्रेट, मतलब कि ये ऐसी वेव्स हैं, रेडियो ट्रांसमिशन जो ऐसी वेव्स हैं कि अगर आप वॉशरूम में भी बैठे हो, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, अपने बेडरूम में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, बिल्डिंग के अंदर घुस के भी बैठे हो, तो भी वो वेव्स जो हैं
वो आपकी बिल्डिंग की दीवारों को क्रॉस करके आ जाएंगी, ऑब्स्टेकल और पेनिट्रेट कर देती हैं, यानी बिल्डिंग के अंदर से गुजर के आएंगी आसानी से। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर सिग्नल बहुत वीक है तो प्रॉब्लम होती है, जब आप फर्ज करें कि किसी बेसमेंट में अंदर कहीं बहुत दूर घुस गए हों और वहां पे सिग्नल आना थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि वो वीक सिग्नल हो, तो ये प्रॉब्लम है। वैसे रेडियो वेव्स के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी बिल्डिंग के अंदर से गुजरना, पहाड़ की चोटियों को क्रॉस करना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज, रिलेटिवली लो बैंडविड्थ फॉर डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए रिलेटिवली लो बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, इसकी बैंडविड्थ अच्छी नहीं है। टाइटली लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट, जनाब इसको यूज करने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। एक इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो आपको खरीदना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी आपको देख लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। इस अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। वाइडली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। क्या है कि रिलेटिवली ये इनएक्सपेंसिव है निस्बतन रेडियो वेव्स के या रेडियो ट्रांसमिशन के, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जनाब इसकी सही है कि डोंट पास थ्रू द बिल्डिंग्स, वेदर एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। सबसे पहली चीज कि बिल्डिंग को क्रॉस नहीं कर सकती। फर्स्ट करो बीच में कोई एक दो पॉइंट है, समझे, एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। बीच में कोई दरमियान में बिल्डिंग आ गई ऊंची सी, दो टावर्स लगे हैं, सपोज करें ए और एक टावर बी है, दोनों के बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग या एक बड़ा सा पहाड़ आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो माइक्रोवेव है ये उस पहाड़ को, उस चोटी को, उस बिल्डिंग को, उन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बड़े बड़े लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे टावर्स लगाने पड़ते हैं ताकि माइक्रोवेव्स जो हैं उन तक कोई वो क्या नाम है, कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए बीच में, ठीक है। या बिल्डिंग्स के भी ऊपर लगाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर, फिर उसके ऊपर भी लंबा चौड़ा सा टावर लगा देते हैं। क्यों? वो इसीलिए कि बीच में कोई जो कुछ ऐसा कोई आ गया है, कोई टावर्स आ रहे हैं या फिर कोई और बिल्डिंग्स आ रही हैं या कोई चोटी आ जाती है बीच में, अगर कोई आ जाए तो वो क्रॉस ना कर सके। तो उस चीज़ से बचाने के लिए वो लंबा चौड़ा सा काम करते हैं, मतलब कि ऊंची ऊंची जगह पे इसको माउंट करते हैं। अगर बुर्ज खलीफा यहाँ पे होगा तो जाहिर बात है माइक्रोवेव सेवाएं ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगी उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो बुर्ज खलीफा आ गया। समझ आ गई बात? तो ये एक नॉर्मली जनरल सी एग्जांपल दी है मैंने। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जनाब, infrared and millimeter waves widely used for short range communication, unable to pass through a solid objects, used for indoor wireless LANs, not for outdoors। पहली बात ये कि बिल्कुल छोटी रेंज के लिए होती है इन्फ्रारेड सिग्नल्स। इन्फ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स जो होती हैं आमतौर पे आपके पास 19 नहीं 2000 अर्ली 2000 में चले जाएं तो जो मोबाइल फोन आए थे ना उनके बीच में एक रेडियो एक इन्फ्रारेड डिवाइस लगी होती थी। तो दो मोबाइल फोन्स को आपस में जोड़ के पैरेलल ट्रांसमिशन की जाती थी और उसमें इंफ्रारेड के थ्रू डाटा एक दूसरे से दूसरे का भेजा जाता था और बड़ी थोड़ी मिकदार का था। नॉर्मली रिंग टोन्स होती थी वगैरह वगैरह, ये मैंने पुरानी कहानी आपको ट्वीट कर दी है। तो इसमें बेहतर क्या था, इसमें आमतौर पर होता है कि बिल्कुल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है और इसमें इसके दरमियान भी अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो अनेबल टू पास, ठीक है। और इंडोर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होती है, आउटडोर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लाइट वेव ट्रांसमिशन जो है अनगाइडेड ऑप्टिकल सिग्नल्स फॉर सच एज लेजर यूनिडायरेक्शनल, इजी टू इंस्टॉल, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। लाइट वेव ट्रांसमिशन जो है वो क्या होती है, लाइट वेव ट्रांसमिशन जो है वो अनगाइडेड होती है, मतलब कि वो भी हवाई है। ऑप्टिकल सिग्नल सच एज लेजर, लेजर की तरफ होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ जा सकता है, आ नहीं सकता, बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन का मतलब है यहाँ से जा सकता है यहाँ फिर आ सकता है, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों में से कोई एक। बाई डायरेक्शनल नाम होता है यहाँ पे लिखा होता, अगर बाई डायरेक्शन होता तो हम कहते थे वो दोनों तरफ से यानी जा भी सकता है और आ भी सकता है। यूनिडायरेक्शनल है, इजी टू इंस्टॉल है, कोई लाइसेंस इसके लिए चाहिए नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है, बट पेनिट्रेट रेन और थिक फॉग, लेजर बीम कैन इजीली बी डाइवर्टेड बाय एयर। क्या है इसके साथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसके ये है कि ये मौसमी हालात में बिगड़ जाती है। अगर रेन हो रही हो, फॉग हो गई हो, तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, बिखर जाएगी, लेजर बीम जो है इजीली डाइवर्ट हो जाएगी बाय एयर से, ठीक है।
तो ये चीज़ है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, एक बार फिर से पढ़ लें, लास्ट लेक्चर में थोड़े से पढ़े हैं, लेकिन इधर थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। एडवांटेजेस में बात करते हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन वर्क एंड एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर एट एनी टाइम विदाउट कैरिंग केबल्स और वायर्स व्हेनेवर दे गो। क्या होता है कि जो काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, हाँ, वो इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं विदाउट कैरिंग केबल्स। ठीक है, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में यही है कि केबल को कैरी नहीं करना पड़ता। अब आपके पास सबसे बड़ी चीज आ गई पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल है चीज, उठाओ और भागो, निकलो। मीन्स क्या? मीन्स ये कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मोबाइल डिवाइस है आपके पास, क्या है, चार्ज किया और निकल गए। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पूरा मुल्क, पूरा कोई दुनिया घुमाओ, कोई मसला नहीं है। कोई मोबाइल आपको कैरी नहीं करनी पड़ेगी सिवाय चार्जर के, और चार्जर भी चार्जिंग पर्पज के लिए और कुछ नहीं। A wireless communication network is a solution in areas where a cable is possible to install, hazardous areas, long distance, and wireless networks are cheaper to install and to maintain. सबसे पहली बात मैंने अभी छोटी बात बताई आपको कि वायरलेस नेटवर्क वहाँ पे यूज़ होगा। वैसे तो नॉर्मली हर जगह पे यूज़ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा इसकी अहमियत उजागर होती है जहाँ पर वायर्ड नेटवर्क नहीं बिछाया जा सकता। ठीक है, हैजर्ड्स एरियाज में या लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे कि आसमान से सैटेलाइट जो है उससे कम्युनिकेशन करनी है तो वो वहाँ से तार तो नहीं बिछाई जा सकती। ऐसे ही शायद समंदर के पास भी ऐसा ही है। इस तरह की यहाँ पे बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे भी तार नहीं बिछाई जा सकते, टावर लगाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वायरलेस नेटवर्क्स आर चीपर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। ठीक है, इनको मेंटेन करना, इंस्टॉल करना इजी है। नुकसान क्या है भाई? नुकसान भी इनके हैं, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं। बल सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। लोग, क्योंकि ये फिजा में होता है तो कोई भी इसको कैच कर सकता है और डिक्रिप्ट कर सकता है आपकी, या आपकी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप एनक्रिप्ट कर दें अपने डाटा को, ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। तो हाई कॉस्ट फॉर सेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हासिल करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, देखें बेटा, जब भी आप वायरलेस सेटअप क्रिएट करते हैं तो इसके लिए आपको मशीनरी की जरूरत पड़ती है, और ठीक ठाक हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, यानी कि टावर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, बैकएंड चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, बैकएंड डिवाइसेस की, राउटर्स की, स्विचेस की, और बहुत बेशुमार ऐसी चीज़ों की, और वो भी हैवी ड्यूटी, उनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है इसकी बहुत महंगी बढ़ जाती है बेटा। Unlike wired communication, wireless communication is influenced by a physical obstruction, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर वायरलेस डिवाइसेस। क्या होता है कि वायर्ड कम्युनिकेशन की तरह नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वायर्ड कम्युनिकेशन में थी। लाइक वायर्ड कम्युनिकेशन में किसी भी किस्म की फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लाइमेट कंडीशन का उसको कोई असर नहीं होता। इंटरफेरेंस उसकी कोई दूसरी वायरलेस डिवाइस से कोई मसला नहीं है उसके लिए। लेकिन ये सारे मसाइल वायरलेस के साथ मौजूद हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन से उसको प्रॉब्लम है, क्लाइमेट कंडीशन से उसको प्रॉब्लम है, और दूसरी वायरलेस डिवाइसेस से भी इंटरफेरेंस होने का खदशा रहता है। ठीक है, फिर करंट वायरलेस सिस्टम में आपके पास सेलुलर सिस्टम है, वायरलेस लैन है, सेटेलाइट है, पेजिंग सिस्टम है, पैन्स हैं यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क्स हैं, और ये ब्लूटूथ में होते हैं आमतौर पर। और सेलुलर सिस्टम जनाब, सेलुलर सिस्टम की बात करें तो वो काम कैसे करता है, व्हाट इज सेलुलर सिस्टम, इसकी बात करते हैं। तो सेलुलर सिस्टम वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन विच several small exchanges called cells equipped with low power radio antennas strategically local over a wide geographic area are interconnected through a central exchange as a receiver. A cell phone moves from one place to another. Its identity, location, and radio frequency is handed over by one cell to another without interpreting a call. लीजिए, अब हम आपको बताते हैं कि ये कहानी क्या बोली है। ये डेफिनेशन है और ये प्रैक्टिकल तस्वीर है उसकी। क्या हो रहा है, आपके पास ये एक टावर वन है। मोबाइल सिग्नल्स हैव एम्बेडेड सिंक्रोनाइजेशन कोड्स। ये जो है ये इधर आ रहा है। अब सेकेंडली क्या हो रहा है, ठीक है, सेकेंडली एडवाइस रिसीव आइडेंटिटी, लोकेशन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज। और ये आगे फिर मजीद थर्ड पे क्या हो रहा है, द डिवाइस passes द डाटा टू a server which computes position, and fourth one, result are sent back to the devices. दोबारा स्टार्ट करते हैं। मोबाइल सिग्नल्स हैव अबेंडेंट सिंक्रोनाइजेशन कोड्स। क्या होता है कि मोबाइल सिग्नल जो है
उनकी अबेंडन कुछ कोड सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कोड्स होते हैं, वो भी भेज जाते हैं साथ डाटा के। और द डिवाइस रिसीव आइडेंटिटी लोकेशन एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी। क्या होती है कि ये जो डिवाइस है ना, ये रिसीव कर रही है कि आइडेंटिटी लोकेशन क्या है आपकी और रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ये फिर आगे सेंड किया जाता है सर्वर को, और डिवाइस जो है वो क्या करती है, पास करती है डाटा टू ए सर्वर तो कंप्यूटर विच कंप्यूटर पोजिशन, यानी कि अपनी पोजिशन बताती है क्या पोजिशन है उसकी। एंड देन वो फिर रिजल्ट जो है वो दोबारा डिवाइस की तरफ सेंड किया जाता है। समझ आ गई बात। इसमें क्या है कि सेलुलर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, होता ही है कि आपके पास छोटी छोटी स्मॉल एक्सचेंजेस हैं जिनको कहा जाता है सेल, जो कि लो पावर रेडियो एंटीना जो है उनसे इक्विप्ड होती हैं। लो पावर रेडियो एंटीना जो है, ये जो मोबाइल फोन है ना, इसकी बात हो रही है। और especially located over a wide area, geographical area are connected through a central exchange। अब ये क्या है कि ये जो वाइड एरिया जोग्राफिकल एरिया है ना, ये आपकी एक सेंट्रल एक्सचेंज है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। और एज ए रिसीवर यानी कि सेल फोन जो है, जब वो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी का मूव करता है ना, या चेंज करता है, एक जगह से दूसरी का चेंज होती है जब, यानी फर्ज करो पहले एक आप सब गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, तो सिग्नल आपके कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो कम होके एकदम से फिर ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होता है कि एक सिग्नल जो है स्ट्रेंथ उसकी कम होती होती है, तो अगले टावर से फिर सिग्नल रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। पिछले टावर के सिग्नल खत्म हो जाते हैं, अगले टावर के सिग्नल रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम मूव कर रहे होते हैं तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन, उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो सारी तीनों चीज़ें ये दूसरे सेल को यानी दूसरे टावर को हैंड ओवर कर दी जाती हैं। सेल यहाँ पे, सॉरी ये जो मतलब है सेल का जोग्राफिकल एरिया जो है उसकी बात हो रही है। तो इज हैंडेड ओवर बाय वन सेल टू अनदर विदाउट इंटरप्टिंग कॉल, यानी कॉल को इंटरप्ट किए बगैर आप कॉल सुन रहे हो, ठीक है, कॉल कर भी रहे हो, तो उस दौरान ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाती है, वो हैंडेड ओवर हो जाती है टू अनदर सेल। और उसकी लोकेशन जो है वो टावर्स वगैरह बता देते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। इसमें क्या होता है कि सिंपली जो सेल्स हैं, यानी कि आपका एक जो एरिया जहाँ पे आप मूव कर रहे हो, जहाँ से आप जा रहे हो वो, और उस एरिया के अंदर आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन है और टावर्स भी लगे हुए हैं, और वो मोबाइल फ़ोन से आपके पास डाटा आ रहा होता है, मोबाइल से सिग्नलाइजेशन कोड्स आ रहे होते हैं आपके पास। तो वो डिवाइस जो है वो आपकी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि क्या लोकेशन है और कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो फिर सर्वर के पास भी जा रही होती है, वो जो कि उसकी पोजीशन कंप्यूट करके दोबारा से वापस रिटर्न करके देता है कि ये मेरी पोजीशन है और ये सारा कुछ है। और दूसरे टावर उसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और आपकी कॉल भी इस तरह से इंटरप्ट नहीं होती। Communication between the base station and the mobile is defined by a standard common air interface (CAI). कॉमन स्टैंडर्ड कॉमन एयर इंटरफेस, कॉमन एयर इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल, रिवर्स वॉइस चैनल, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल एंड रिवर्स कंट्रोल चैनल। क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल में क्या होता है, वॉइस ट्रांसमिशन, यानी इसमें बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है ना बेस स्टेशन में और मोबाइल में, आपका जो बेस स्टेशन है उसमें और आपके मोबाइल में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो उसको कौन हैंडल कर रहा होता है, आपका वो एक स्टैंडर्ड है जो बनाया हुआ कॉमन एयर इंटरफेस के नाम का, वो उसको रिसीव कर रहा है और वही उसको ना ज्यादा हैंडल कर रहा होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर FBC, RBC, FCC, RCC है। ये क्या काम करते हैं, वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल। फॉरवर्ड वॉइस चैनल किसको बोलेंगे, ऐसी वॉइस ट्रांसमिशन को जो बेस स्टेशन से मोबाइल की तरफ जा रही है। रिवर्स में क्या होता है, जब आप वॉइस ट्रांसमिशन भेजते हो तो मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि जब भी आप बोलते हो तो जारी बात है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो डाटा सेंड एंड टू एंड फ्रॉम डाटा सेंड हो रहा है, यानी कि दोनों जानब से डाटा सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। तो रिवर्स किसको बोलेंगे, जो मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ आ रही है, और जो बेस स्टेशन से मोबाइल की तरफ जा रही है उसको फॉरवर्ड बोलेंगे, और रिवर्स बोलेंगे जो मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ आ रही है। इस तरह से फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल कैसे होते हैं, इनिशिएटिंग मोबाइल कॉल फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल। क्या होता है, आपके मोबाइल कॉल जो है वो इनिशिएट हो जाती है फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल, और इनिशिएटिंग मोबाइल कॉल फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन। क्या होता है कि रिवर्स कंट्रोल चैनल में क्या होता है कि आप मोबाइल कॉल जो है इनिशिएट करते हो फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन की जान। ठीक है, ये सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी है।
Okay, cellular telephone systems provide a connection to a PSTN for any user location within the radio range of the system. क्या हो रहा है कि ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, किसको, टू द PSTN, ये भी एक नेटवर्क है, यहाँ स्टैंडर्ड है, फॉर एनी यूजर लोकेशन विद इन द रेडियो रेंज ऑफ द सिस्टम। यानी क्या करता है, ये यूजर की लोकेशन को फाइंड आउट कर रहा होता है, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स इसमें होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स अवेलेबल हैं, लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, री यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बाय द कंसेप्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल्स के कंसेप्ट को जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सेल्स को रीयूज, यानी सेल्स जो है वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी को रीयूज करते हैं, ये सब वो सारी कहानी है। द बेसिक सेलुलर सिस्टम, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। और ये सारे सेल्स जो हैं, ये टावर्स जो हैं हर सेल पे, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं MSC से और ये PSTN से। फिर इसके बाद कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम और फुली डिप्लेक्स कम्युनिकेशन। कॉर्डलेस होते थे आपके पास, जो कि थोड़े वायरलेस होते थे। फर्स्ट जनरेशन कॉर्डलेस फोन हैं जो कि होम के अंदर यूज़ किए जाते थे, और कम्युनिकेशन इज डेडिकेटेड टू ए बेसिक बेस यूनिट्स फ्यू 10 ऑफ मीटर्स, यानी कि ये आपको ना आमतौर पे कुछ मीटर्स की दूरी जो है वो बर्दाश्त कर सकता था। ये फर्स्ट जनरेशन का कॉर्डलेस फोन। अगर आप जो लैंडलाइन है ना, इसमें आप कार्डलेस अगर लगाओ ना, तो मैंने पर्सनली तौर पे मैंने अपने हमारे अपने घर में बना पड़ा हुआ था ये कार्डलेस। तो कुछ मीटर्स का फासला ही ये बर्दाश्त करता था, मतलब कि कुछ मीटर्स तक ही ये सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करता है, उसके बाद शोर आने शुरू होता है और आपको बात नहीं कर पाते किसी से। तो ये एक तरह का मोबाइल फ़ोन ही था एक तरह से, जो आपको वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था, और फ्यू 10 ऑफ मीटर्स दूरी तक ये बर्दाश्त करता है। सेकेंड जनरेशन कार्डलेस फ़ोन जो है वो आउटडोर के लिए थे, कंबाइंड विद पेजिंग सिस्टम, फ्यू 100 मीटर्स पर स्टेशन, ठीक है। और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN से क्या बनता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, और फिक्स पोर्ट बेस स्टेशन, ये आपका, और ये वायरलेस लिंक जो है आपका इन दो चीज़ों से बन रहा है। मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में आपकी जो एवोल्यूशन आई है वो कैसे आई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि पुलिस रेडियो यूजेस कन्वेंशनल AM मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम 1934 में यूज करते, 1935 में एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेट ने FM इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सारा करते करते पुश टू टॉक आ गया, 1960 में आपके पास फुल डुप्लेक्स आ गया, 1960 में भी आपके पास बेल लैब ने इंट्रोड्यूस किया सेलुलर मोबाइल सिस्टम को। AT&T जो है प्रपोज किया उसने सेलुलर मोबाइल सिस्टम टू FCC। फिर बेल 1976 में बेल मोबाइल फोन सर्विसेज पुअर सर्विसेज ड्यू टू कॉल ब्लॉकिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी पढ़ लीजिएगा खुद ही, ठीक है। क्योंकि इसमें समझाने लायक है कुछ नहीं, इसी जैसे इंफॉर्मेशन ही है, इसे खुद से रीड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल रेडियो सिस्टम, ठीक है। मोबाइल रेडियो सिस्टम्स की एग्जांपल में कार्डलेस आ जाता है, रिमोट कंट्रोलर आ जाता है, ठीक है, हैंड हेल्ड वॉकी टॉकीज आ जाती हैं, वॉकी टॉकीज आपने नाम सुना होगा, पेजेस आ जाते हैं, सेलफोन टेलीफोन आ जाता है, इसके बाद आपके पास वायरलेस लैंड आ जाती हैं, मोबाइल्स आ जाते हैं जो कि रेडियो टर्मिनल होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं रोटेशन में, पोर्टेबल हैंड हैंड आ सकता है आपके पास जो कि आप वॉकिंग स्पीड में आप कर सकते हो। सब्सक्राइबर मोबाइल और पोर्टेबल यूजर्स। Now classification of mobile radio transmission is simplex and half duplex and full duplex. सिंप्लेक्स ये बेसिकली आपके ना कम्युनिकेशन चैनल है। तो एक को बोलते हैं सिंप्लेक्स, एक को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, और एक को बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, समझा गई बात, यूनि डायरेक्शन में। जैसे कि आपका टीवी का रिमोट है, आप टीवी के रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हो। अब टीवी आपके रिमोट को कंट्रोल तो नहीं करता ना, एक डायरेक्शन है। आपका टीवी सॉरी आपका रिमोट जो है वो टीवी को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जब आप बटन दबाते हो तो सेंड करता है, एक जगह ट्रांसमीटर है, एक जगह रिसीवर। समझ आ गई सिंप्लेक्स डुप्लेक्स की। सिंप्लेक्स डुप्लेक्स में ये होता है, और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेम रेडियो चैनल फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, पुश टू टॉक।
क्या होता है इसमें हाफ डुप्लेक्स है, यानी कि आप सेंड कर सकते हो डाटा, यहाँ रिसीव कर सकते हो, लेकिन एक वक्त में एक बार ही कर सकते हो। ठीक है, इसको पुश टू टॉक भी कहते हैं। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि साइमल्टेनियस चीज आप रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो, ये फुल डुप्लेक्स है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है जनाब, आपके पास फॉरवर्ड चैनल है बेस स्टेशन टू ए मोबाइल यूजर, एंड रिवर्स चैनल भी आपके पास है मोबाइल यूजर टू ए बेस स्टेशन। टाइम डिप्लेक्सिंग डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, वो शेयर करता है एक सिंगल रेडियो चैनल इन अ टाइम। एक चैनल होता है और उसको टाइम के साथ ना उसको डिवीजन टाइम डिवीजन कर रही होती है। ठीक है, तो इसको टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है इसे। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, कनेक्ट लोकल कंप्यूटर्स आ जाते हैं, आपके पास रेंज जिसकी आ जाती है, आपके पास 100 मीटर कंफाइंड रीजन। ब्रेक डाटा इनटू पैकेट्स, क्या होता है कि डाटा को पैकेट में सेंड किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में। और चैनल एक्सेस इज शेयर्ड बैकबोन इंटरनेट प्रोवाइड बेस्ट सर्विस, पुअर परफॉर्मेंस इन सम एप्लीकेशन लाइक वीडियोस, लो मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। सैटेलाइट सिस्टम क्या होते हैं, ग्लोबल कवरेज है। ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम आपको ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अच्छी ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन रन कर रहे होते हैं आपको। बेस स्टेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इसके, आमतौर पे वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए भी यूज किया जा रहा है, ग्लोबल टेलीफोन कनेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, टेलीविजन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मिलिट्री के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इन सारी चीज़ों को यूज किया जा रहा है। पेजिंग सिस्टम क्या है, आप पेजिंग सिस्टम की बात करते हैं, ब्रॉड कवरेज फॉर शॉर्ट मैसेजेस, यानी कि शॉर्ट मैसेजेस के लिए आपके पास क्या है, ब्रॉड कवरेज है। मैसेज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल बेस स्टेशन, सिंपल टर्मिनल्स हैं, ऑप्टिमाइज फॉर वन वे ट्रांसमिशन। आंसर बैक हार्ड ओवरटेकन बाय अ सेल डॉलर, ये पेजेस था आपके पास किसी जमाने में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रॉड कवरेज फॉर शॉर्ट मैसेजेस और मैसेज ब्रॉडकास्ट फॉर ऑल बेस स्टेशन, जितने भी बेस स्टेशन से उन सबको मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट हो जाता था। सिंपल टर्मिनल से एक वन वे ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज किया जाता था। आंसर बैक हार्ड ओवरटेकन बाय सलोर, यानी कि ये अब सलोर जो है उसने ओवरटेक कर लिया इसको। पेजिंग सिस्टम, कन्वेंशनल पेजिंग सिस्टम सेंड ब्रीफ मैसेजेस टू ए सब्सक्राइबर। ठीक है, क्या होता है कि आपका जो पहले का जो पेजिंग सिस्टम था वो एक छोटा सा मैसेज सेंड कर देता है सब्सक्राइबर को। मॉडर्न पेजिंग सिस्टम जो है वो न्यूज़, हेडलाइन, स्टॉक कोटेशन, टैक्सेस एक्सेट्रा ये सारी बनाए सेंड करता है। फिर साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्टिंग पेजिंग messages from each base station and large transmission power to cover wide area, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका पीएसटीएन पेजिंग कंट्रोल सेंटर है, ये लैंडलाइन लिंक लगे हुए हैं इसके साथ, और यहाँ पर आपके पास सेटेलाइट्स हैं जो कि सेटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पर भी पेजेस लगी हुई है। तो ये मल्टीपल पेजिंग टर्मिनल जो हैं वो बनाए हुए हैं आज स्टेशन के ऊपर उन्होंने, जो कि आगे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।